नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घर बैठे वृंदावन परिक्रमा करने की। दोस्तों, कई बार हमारा मन होता है कि हम वृंदावन जाएं और वहां की परिक्रमा लगाएं, ठाकुर जी के दर्शन करें, किंतु किन्हीं कारणों से हम जा नहीं पाते और मन महसूस कर रह जाते हैं। तो दोस्तों, इसी का इलाज है, इसी का हल है कि हम मानसिक रूप से घर बैठे वृंदावन की परिक्रमा लगाएं और इस परिक्रमा से भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे, उतना ही हमें पुण्य प्रदान करेंगे जितना कि वृंदावन जाकर परिक्रमा लगाने से प्राप्त होता है। क्योंकि पूजा में तो सारा खेल ही भावों का होता है। यदि हम भाव से, श्रद्धा से और पूरे विश्वास के साथ यह वृंदावन की परिक्रमा घर से लगाएंगे तो यकीन मानिए आपको पूरा ही पुण्य प्राप्त होगा। और आपको यदि कोई परेशानी है तो वह भी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान की परिक्रमा करने से या भगवान के धाम में परिक्रमा करने से सभी परेशानियां व्यक्ति की दूर हो जाती हैं। चाहे वो धन संबंधी परेशानियां हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, बच्चों संबंधी परेशानी हो या कोई भी परेशानी हो, तो हम यही सोचकर परिक्रमा लगाएंगे कि हम वृंदावन की परिक्रमा वृंदावन जाकर ही लगा रहे हैं। क्योंकि हम अपने मन को आज वृंदावन लेकर जाएंगे और ये परिक्रमा लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वृंदावन की परिक्रमा। बस आपको एक दो बातों का ध्यान रखना है कि आपको यह परिक्रमा, पूरी परिक्रमा आंखें बंद कर कर ही लगानी है, ताकि आपका ध्यान इधर उधर न भटके और अपने मन को पूरी तरह से वृंदावन लेकर जाना है। ये नहीं सोचना कि हम अमुक अमुक स्थान पर बैठे हुए हैं। बस यही सोचना है कि हम वृंदावन पहुंच चुके हैं और अब हम वृंदावन की परिक्रमा सशरीर लगा रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम तो करते हैं अपनी आंखें बंद और हम अब सोचते हैं कि हम वृंदावन पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, अब हम वृंदावन पहुंच चुके हैं। वृंदावन पहुंचकर सबसे पहले हम पहुंचे हैं इस्कॉन टेम्पल पर, क्योंकि हमें अपनी परिक्रमा इस्कॉन टेम्पल से ही शुरू करनी है। अब हम पहुंच चुके हैं वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल, जहां बैठकर हमने श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया है और अपने माथे पर श्री रजरानी को भी धारण किया है। इसके बाद हमने वृंदावन धाम को प्रणाम किया है, श्री राधा रानी को प्रणाम किया है और भगवान से हमने प्रार्थना की है कि हे गोविंद, हे कृष्ण, आज मैं मानसिक रूप से आपके वृंदावन धाम की परिक्रमा लगा रही हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होना और मुझ पर अपनी कृपा बरसाए रखना। अब हम शुरू कर रहे हैं राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जपते हुए अपनी परिक्रमा। तो राधा कृष्ण करते हुए हम पहुंच गए हैं सबसे पहले काली देह मंदिर, जहां पर भगवान कृष्ण कालिया नाग के फनों पर खड़े हुए बांसुरी बजा रहे हैं। और यहीं पर वह कदम का पेड़ है जहां से भगवान ने यमुना में छलांग लगाई थी और कालिया नाग का मान मर्दन किया था। यहाँ पर दर्शन करके इसके बाद हम राधा कृष्ण करते हुए पहुँच जाते हैं मदन मोहन मंदिर पर, जो कि काफी ऊंचे टीले पर बसा हुआ है। यहाँ पर चढ़ने के लिए काफी सीढ़ियाँ हैं, तो हमने ये सीढ़ियाँ चढ़कर भगवान मदन मोहन के दर्शन किए हैं और राधा कृष्ण करते हुए राधा कृष्ण जपते हुए हम आगे की ओर चल दिए। आगे चले हैं तो मार्ग में पड़ती है महाप्रभु जी की बैठक, जिसको हम बाहर से ही प्रणाम करते हुए आगे की ओर निकल गए हैं। अब राधा कृष्ण करते हुए हम पहुंच गए हैं श्रृंगार घाट, जो कि राधा रानी की श्रृंगार स्थली है, जहां पर भगवान ने वट वृक्ष के नीचे राधा रानी का श्रृंगार किया था। राधा रानी की श्रृंगार स्थली का दर्शन करने के बाद अब हम आगे चल दिए हैं चीर घाट की ओर और अब हम राधा कृष्ण जपते हुए चीर घाट पहुंच चुके हैं और हम कर रहे हैं उस वृक्ष के दर्शन, जहां पर चढ़कर भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे और गोपियों को एक उपदेश दिया था कि स्त्रियों को कभी भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। चीर घाट से हम जैसे ही आगे निकलते हैं तो हमें यमुना महारानी के दर्शन होते हैं। यमुना महारानी के दर्शन होते ही हमने यमुना महारानी को दंडवत प्रणाम किया और यमुना महारानी के जल से आचमन किया। इस तरह हमने यमुना महारानी के दर्शन किए
और जैसे ही हम कुछ दूर आगे चलते हैं तो हम पहुंच जाते हैं केसी घाट पर। जैसे ही हम केसी घाट पहुंचते हैं तो हमें होते हैं महादेव के मंदिर के दर्शन, और इसके बाद हमने किए यमुना महारानी के मंदिर के दर्शन। इस तरह केसी घाट पर हमने महादेव और यमुना मंदिर के दर्शन करने के बाद अनेक साधु संतों के दर्शन किए, और हमने यथाशक्ति साधु संतों को भोजन भंडारा कराया और वस्त्र और दक्षिणा इत्यादि विधि। इस प्रकार सेवा भाव करते हुए हम आगे चले तो हमारे रास्ते में आया तटीय स्थान, जो कि श्री हरिदास जी की तपोस्थली है। और आज कलयुग के दौर में भी यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी यहाँ द्वापर या त्रेता युग ही चल रहा हो। इसके बाद जब हम आगे की ओर चलते हैं तो हमें होते हैं बाबा नीम करोली की समाधि के दर्शन, जिन्हें हम बाहर से ही मत्था टेकते हुए आगे की ओर चलते हैं। अब हम राधा कृष्ण यह जाप करते हुए आगे चलते हैं तो हम पहुंच जाते हैं वापस इस्कॉन टेम्पल पर, और इस्कॉन टेम्पल पर पहुंचते ही हमारी परिक्रमा हो जाती है पूरी। और अब हम फिर से करते हैं इस्कॉन टेम्पल पर भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें बार बार वृंदावन बुलाना, हमारी आप रक्षा करना, हम पर अपनी कृपा बरसाए रखना, कभी भी हम पर से अपनी नजर न हटाना। सदा हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हम पर अपनी दया, अपनी कृपा, अपना प्रेम यूं ही बरसाए रखना। हम वृंदावन आते रहें और आपके धाम की परिक्रमा करते रहें। हे प्रभु, जो भी हमसे भूल चूक हुई हो आप उसे क्षमा कीजिए और हमें सदा सदा के लिए अपने चरणों में लगा लीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी परिक्रमा पूरी हो जाती है। देखिए दोस्तों, इस मानसिक परिक्रमा का एक लाभ यह भी है कि अगर हम शरीर परिक्रमा लगाने जाते हैं तो हो सकता है हमसे परिक्रमा मार्ग में कोई भूल चूक हो जाए, जैसे कि हम कहीं थूक दें या कहीं हम कुछ खाकर कुछ पत्ता वगैरह डाल दें, तो उस बात का भी हमें दोष लगेगा। या हमने परिक्रमा करते हुए किसी की निंदा चुगली कर दी तो परिक्रमा का पुण्य कम और दोष ज़्यादा मिलेगा। और मानसिक परिक्रमा में इन सब बातों का होने का डर ही नहीं रहता, क्योंकि जब हम मन से लगा रहे हैं तो हमारी ये सब जो आदतें हैं वो उसमें शुमार नहीं होंगी बिल्कुल भी, और हम बिना किसी दोष के, बिना किसी कमी के यह परिक्रमा पूर्ण कर सकेंगे और हमें कोई भी पाप या दोष नहीं लगेगा। तो मानसिक परिक्रमा का यह बहुत बड़ा लाभ है कि इसमें हमसे कोई भी अपराध नहीं बनता है। और जब हम पूरे मन से यह परिक्रमा लगाते हैं तो हमारे भाव सीधे भगवान के चरणों तक पहुंच जाते हैं, और इसीलिए भगवान के चरणों तक हमारे भाव, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास पहुंचने के कारण ही हमारे संकट भगवान दूर करते हैं और हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों, आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप ये परिक्रमा वैसे तो घर बैठे रोज ही लगा सकते हैं, लेकिन रोज भी न लगा पाए तो कम से कम एकादशी को, पूर्णिमा को या किसी अन्य बड़ी तिथि को, जैसे अक्षय तृतीया हो गई, कार्तिक के आंवला नवमी हो गई, गोपाष्टमी हो गई, जो भी मतलब आपको लगता है कि बड़ी बड़ी तिथियां पड़ती हैं, क्योंकि उस दिन जो भी हम कार्य करते हैं, सत्कार्य करते हैं या सत्कर्म करते हैं, उसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। तो उस दिन तो यह परिक्रमा लगा ही लिया करें, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपने देखा होगा कि 5 या 10 मिनट हमें लगे होंगे। तो इस तरह से आप परिक्रमा लगाइए और अपने दोस्तों को, अपने जो बहन भाई हैं या आपकी जानकारी में जो भी हैं, आस पड़ोस में हैं, उनको भी बताइए कि इस तरह से भगवान की परिक्रमा लगाएं और अपना पुण्य अर्जित करें। क्योंकि कई बार चाहकर भी वृंदावन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जाना नहीं हो पाता, तो क्यों ना हम इस मानसिक परिक्रमा को कर कर ही कम से कम परिक्रमा का पुण्य तो प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।